आज हमारे साथ अतुल के पिताजी पवन मोदी जी हैं, उनकी माताजी अंजू मोदी जी हैं और उनके भाई विकास मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं चाहूंगा कि पवन मोदी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं सुन पा रहा हूं। पवन जी, पवन जी, अभी हमने देखा एक तस्वीर आई जिसमें देखा कि जो ये निकिता की माता जी हैं और उनके भाई हैं, वो एक मोटरसाइकिल में बैठ के निकल जाते हैं और अभी पता नहीं उनकी लोकेशन क्या है। जी। बात सुनने में आ रही है कि निकिता की गिरफ्तारी हो सकती है। तो पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ और आपकी मांग क्या है? सर, ये वाकया जो है, मैंने 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे पास एक दिन के लिए वो आई थी, दूसरे दिन वो चली गई। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मॉरिशस जाऊं हनीमून मनाने। मेरा बेटा मेरे से पूछा कि पापा क्या करूं? मैं कहा जाओ, बहू आई है घर में, जहां ही कहती है जाओ। तो वो दूसरे दिन चली गई और उसके बाद वो मॉरिशस गई। मॉरिशस से आने के बाद जिसमें कंपनी में काम करती थी तो हरदम लेट जाती थी और हमारे लड़का को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। समझाता था कि लेट जाना उचित नहीं है, लेकिन कंपनी वाले तंग आकर के उसको प्रेगनेंसी पीरियड जब हुआ तो उसका एक बहाना करके उसको हटा दिए और उसको पैसा भी नहीं देते थे। मेरा बेटा उससे फिर कंपनी वाले से समझ उमझ के पैसा उसको दिलवाया। उसके बाद वो प्रेगनेंसी पीरियड में जब आ गई तो उसने कहा कि मम्मी क्या करूं? तो हमने अपनी वाइफ को वहां दिसंबर में भेज दिया। 2019 में शादी हुई, 20 के दिसंबर में हमने उसको भेजा, 19 के दिसंबर में ही भेज दिया और 20 फरवरी को मेरे पोते ने जन्म लिया। तो 4 महीना मेरी पत्नी वहां रही, सेवा की और अपनी बहू का जो फर्ज होता है सास का, उसने निभाया। कोई तरह की कोई अनबन कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका एक ही जो दिनचर्या थी, मेरी पत्नी देखती दिन भर में अपनी माँ से वो 20 बार 30 बार फोन पर बात करती थी और उसकी माँ से बात करने के बाद उसका व्यवहार जो है एक अजीब सा हो जाता था। लेकिन हमारी पत्नी देखती थी कि चलो कोई बात नहीं है, मैं आई हूँ और बेटा बहू खुश रहे, इसलिए ये भीतर भीतर घुटती रहती थी। इसको वहीं पर डायबिटीज भी हुई, घुटने के कारण कहिए चाहे जिस कारण से कहिए। खैर, उसके बाद 20 तारीख को जब पोता हुआ तो ये 21 मार्च को वहां से आ गई और उनके साथ ही आई है। बनारस उनको जाना था और इनको पटना आना था, तो ये कभी एयरपोर्ट में अकेले गई नहीं थी, तो इनके साथ ही अतुल ने भेज दिया। तो ये पटना की फ्लाइट पकड़ी और वो लोग बनारस की फ्लाइट पकड़ के गए। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन संजोग की बात थी कि जो 2021 में कोविड हो गया और कोविड में सबसे ज्यादा उस समय फ्लो बेंगलुरु में था। तो मेरा लड़का देखा कि अब इसको कोविड हो गया है, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो मैं मम्मी को न बुला के अपनी सास को बुला लूं। लगता है कि वही एक सबसे खराब समय सोचने का था जो उसकी माँ को वहां बुला लिया गया। और उसकी माँ पहले से 17-18 लाख रुपया हमारे बच्चे से ली हुई थी। फिर उसने आने के बाद कोविड उसको बहुत, मेरा लड़का परेशान हो करके दवाई खोज खोज के लाता था। बेंगलुरु में पूरी लाश उस समय में रोड पर थी और कोई उठाने वाला नहीं था, कोई से हॉस्पिटल में कोई इलाज करने वाला नहीं था। मेरा लड़का डॉक्टर से कंसल्ट करके और खोज खोज के दवाई लाता था। मैंने कोई 10 किलोमीटर में एक दवाई मिल रही है, दूसरी तरफ 10 किलोमीटर में मिल रही। उस कोविड में जाके दवाई लाया, उनका ऑक्सीजन लाया और उनको फायदा होने लग गया। और उसकी माँ की जब टिकट बनी हुई थी रिटर्निंग की, तो उसने कहा कि नहीं 4-5 दिन की टिकट और मैं 4-5 दिन के बाद जाऊंगी। अतुल ने फिर उसको कैंसिल करा के 5 दिन बाद की टिकट बनवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया आप और हमको दीजिए, सो हम आपको फिर लौटा देंगे। मेरे लड़के ने मना कर दिया, कहा कि ये जो पैसा मैं दिया हूं, मैं बिना फैमिली से पूछे हुए दिया हूं और पैसा मैं देने में सक्षम नहीं हूं। तब उसकी माँ का व्यवहार आस्ते आस्ते बदलते चला गया।
2-3-4 दिन के बाद उसने कहा कि ऐसा कीजिए ना, यहाँ कोविड बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बच्ची को और मेरे पोते को लेकर के वो चली आई जौनपुर। जौनपुर आने के बाद एक नया खेल चालू हो गया कि मेरा लड़का पूछता था कि कब आओगी, तो कहती थी कि अभी मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद कहता था वीडियो कॉलिंग करके, तुम व्योम नाम रखा था हमारे पोते का, व्योम, तो व्योम से बात कराओ। तो 2-3 वीडियो कॉलिंग करके उससे बात दिखाई, और 1 साल का बच्चा था। आप सोच सकते हैं कि जिसको पहला इशू होता है उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। और उसके बाद वीडियो कॉलिंग कराना छोड़ दी और कही कि ये बात करना भी छोड़ दी। तो अतुल ने एक दिन उसको उन्होंने उल्टा आरोप डाला है ये, और इसके बाद उल्टा रिटर्न करो। नहीं, उनका उल्टा आरोप है कि विकास की आपकी फैमिली ने उनको मारा, उनकी माता को मारा जी, कि अतुल ने अल्कोहल पीने के बाद उनको मारा, और सारा उनका पैसा, निकिता कहती है कि मेरा सारा पैसा वो अपने अकाउंट में डालते थे। ये सब कुछ जो है, और ये भी कहा कि तो जी इसका प्रूफ तो आपको उसके अकाउंट से मिल जाएगा ना जी। इसका प्रूफ तो उसके अकाउंट से मिल जाएगा कि पैसा मेरे लड़के ने दिया भी और वापस भी लिया। तो और उसके बाद उसने कौन सा पैसा उसका ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में, ये तो उसका प्रूफ की बात है, तो ऑनलाइन बात है, अकाउंट की बात है। उसका अकाउंट निकाल के देखा जाए। और मारपीट करने की बात है, वो तो पुलिस में 1 दिन रही। मैं कभी बेंगलुरु गया ही नहीं, तो मैं कभी उसने एक्सेप्ट किया है अदालत में कि मेरे ससुर कभी बेंगलुरु आए नहीं और दोबारा मैं कभी बिहार गए नहीं। I want to also जी एक मिनट, I also want to tell everyone watching कि the IT company Accenture, I am told, had locked its official X or Twitter account because there were so many posts from people targeting Accenture and saying that it should fire Atul's wife Nikita Singhania, who is an employee of Accenture. Now Vikas, है ना, कि अभी जो अतुल सुभाष के ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया वो वहाँ घर से निकल चुके हैं। एक वीडियो है, I'd like to play the video, कि उनकी माताजी भी देर रात एक बाइक में बैठ के वहाँ से निकल चुकी हैं, राइट? तो आर यू रेडी फॉर अ लॉन्ग फाइट? आपने जस्टिस इज ड्यू का प्लेकार्ड रखा हुआ है, मगर इसको कितनी दूर तक आप लड़ पाएंगे विकास? सवाल ये है, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। विल यू बी एबल टू फाइट दिस आफ्टर अ फ्यू डेज? सर, मैंने अपने भाई को खोया है और मेरे लिए जो खोने की चीज थी वो मैंने खो चुका हूँ। अब एट द एंड तक मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम से हो या किसी भी चीज से हो। मैं इस सिस्टम की बात आपसे कल भी कर चुका हूं और मैं इसी सिस्टम का मेरे भाई के जो अभी सिचुएशन हो रही है वो भी मैं सिस्टम के फ्लॉ को बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि इक्वलिटी कैसे है इस देश में कानून की, और जेंडर वाइज लॉ का यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं एक फोटो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें एक लड़की की फोटो है जो कुछ दिन पहले शायद सुसाइड की थी, जिसमें उन्होंने कोई वीडियो या कोई सुसाइड नोट जो है उन्होंने डाला नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया गया विदाउट एनी एविडेंस। यहीं पे एक दूसरी तरफ एक लड़का है जो सुसाइड का वीडियो डाला था 20 मिनट्स का, 3 पेजेस के सुसाइड नोट्स डाले थे, और इसके बाद भी इसमें प्रूफ किया था कि इसमें उसकी फियांसे जो है वो टॉर्चर करी है, इसे एक्सटॉर्ट करी है। उसके बाद भी इसके 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुए थे और गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। सेम अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो मैंने 9 तारीख को एफआईआर किया था। कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे पास मीडिया के थ्रू था कि वो लोग बात नहीं करना चाहती हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये 3 दिन 4 दिन जो दिए गए हैं इसमें उनको राहत दे दी गई कि वो भाग सके, वो जा सके, या पुलिस इस पे एक्शन नहीं कर रही अभी तक? तो ये सिस्टम पे सवाल उठता है कि लड़की अगर सुसाइड कर लेती तो शायद मुझे लगता है कि मुझे और मेरे फादर मदर को इमीडिएट गिरफ्तारी की गई होती। जी, क्या आपकी माताजी जो आपके पास बैठी है कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपकी माताजी जो बैठे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी?
जी, आपकी माताजी है वहां पे, क्या वो कुछ कहना चाहेंगी हमारे सारे दर्शकों को जो अतुल सुभाष के केस को लेकर? मैं अपने बच्चा का दूसरा, मेरा बाबू चाहिए मेरे को, दूसरा अतुल सुभाष चाहिए मेरे को, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए, मेरे बच्चा को न्याय दिला दीजिए, मेरे बच्चा को न्याय दिला दीजिए, मेरे बच्चा को दूसरा मेरा पोता दिला दीजिए। मैं उसके सहारे जी लूंगी, ऐसे मैं तो मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं दूसरा अतुल चाहती हूँ, दूसरा अतुल मेरे को मिल जाएगा तो मैं जी लूंगी, उसके सहारे मैं जी लूंगी। जी जी जी, मैं चाहूंगा इस वक्त, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आप विकास जी, आप मैं थोड़े आपने जो बात कही बहुत, आप अपने माताजी को ये बताइए कि उनकी आवाज और आपकी मांग पूरे देश भर में जा रही है, एक तरह से मुहिम बन चुकी है पूरे देश भर में अतुल के लिए, तो सारे देश के लोग उनके साथ। आपसे कुछ चीजें और कुछ और बात करना चाहता हूँ सर। आपने ही शायद ये कैश फॉर जस्टिस के बारे में बात किया था 2017 में, कोई स्टिंग ऑपरेशन चलाए थे आपने मुंबई किला कोर्ट में और पटना सिविल कोर्ट में, जिसमें रिश्वत लेते हुए लोगों को आपने पकड़ा था। जी जी। तो मेरे भाई भी एक सिस्टम पे और कोर्ट के ऊपर जो जज हैं उसके करप्शन के एलिगेशंस लगाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये समझना चाहता हूँ कि क्या रिश्वत जो है वो चल रही थी उस टाइम पे भी, और आज जो मेरे भाई ने बताया है ये सिलसिला आज तक जारी है। जी। जो कैश फॉर जस्टिस था वो आज भी स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बने, कुछ नहीं बना। देखिए जो बातें मेन के लिए कोई कानून नहीं है इस इंडिया में। जी विकास, नहीं कानून है, मगर कानून का उल्लंघन भी हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है। ऐसा कानून नहीं है हमारे मेन के लिए सर, कोई कानून नहीं है जिसमें हम अपनी बात रख सकें, जाके हरासमेंट की कोई बात कर सकें, कोई फोरम नहीं है, कोई कमेटी नहीं है जिसपे हम जाके, अगर हरासमेंट लड़कों को किया जा रहा है तो मैं अपनी बात जाके रख सकूं, कोई ऐसा जस्टिस देने का जगह नहीं है। और अगर कोर्ट पे बैठे हुए सबसे उच्च पद पे बैठे हुए लोग, जो उच्च पद पे जो लोग बैठे हैं, अगर वही करप्ट हैं तो फिर पता नहीं। जी जी जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। और हमारे साथ इस वक्त बृंदा अधिगे हैं, मृणालिनी देशमुख है, ये सीनियर एडवोकेट हैं, मुंबई से फैमिली लॉ को से डील करती हैं, और हमारे साथ कोई नहीं, मेरे बच्चा को न्याय दिला दीजिए, मेरे को पोता चाहिए, हम बिल्कुल उसके सहारे जी लूंगी, उसको देख के हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। दूसरा अतुल सुभाष आ जाएगा, मैं अपराधी के पास नहीं। जी 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 विकास जी, मैं सर, मेरी माँ का ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं कि जिसमें पोते का जो है वो जो कार्यभार है वो 18 साल तक जो है वो माँ के साथ ही रह सकती है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त भी करूंगा कि अगर वो अपराधी है और इस तरह का माइंडसेट अगर उनका है, जिस तरह का वो अभी प्रतीत हो रहा है, बाकी डिक्लेरेशन तो कोर्ट ही देगी कि कौन सही है कौन गलत है, तो मैं आपके द्वारा ये डिमांड करता हूँ कि मेरी मदर को मेरे भाई का जो बेटा है वो दिलवाया जाए, न्याय दिलवाया जाए मेरे भाई को। जी जी, मैं इसी विषय पर मृणालिनी देशमुख से पूछना चाहूंगा। अनिल बुर्ती भी हमारे साथ है, बृंदा अधिगे हैं। मृणालिनी, आप जरा 2 मिनट रहें प्रोग्राम में। मृणालिनी, व्हाट कैन बी डन इन अ केस लाइक दिस? क्या किया जा सकता है? वो जानना चाहते हैं कि उनके सामने क्या ऑप्शन है, फैमिली के सामने, अतुल सुभाष के फैमिली के सामने। So I think the only option that is available to him is to file an FIR for the abetment of suicide, which is already been filed, I'm told. Cognizance should be taken about the complaint which has been made. Thorough investigation has to be done, and mostly importantly,
what I need to express is there has to be an awareness that has to be brought about the lopsided laws that are being followed in the country, which is the need of the hour and which is a larger issue that we need to tackle. Today, you and I know, Arnab, we have been on several debates where we fought for women's rights, for the safety of the women, for the security of the women, the rights of the women. But what happens when such women abuse the law, take it to the next level? I am dealing with so many cases, Arnab, where I represent the husband, where 498A cases are filed. In one of my cases, there is complete acquittal given to the father, to the mother, and to the boy. And at the end of it, the girl goes away scot-free. Oh, sorry, I'm not able to prove my case. Yeah. What have you done to the reputation, what about the harassment, exactly, and what they have undergone those 4 years? I agree with you, Brinda. What about the mental agony? Brinda, even everybody has a reputation. I feel, Brinda, that women's activists should not look at issues like this as anti-women. The silence of women's activists on this case is actually quite shocking, Brinda, for me personally. Why are they so quiet on this, on the Atul Subhash case? As far as I know, is the woman always right and men always wrong? No, that kind of a blanket statement can never be made, that men are wrong and women are right, and men are always the perpetrators and women are the victims. No, that is not at all true. It is not correct, and I'm sure that women's rights activists would also agree with me that this is not the sentence statement that we want to make. That said, we need to also understand that the laws, there is no problem with the laws. It is the execution, the enforcement of the law. Now, in the case that Madam, the lawyer, explained just now, the senior advocate explained, I'm wondering why the judge did not take this discretionary power that is there with the judge to say, I will now want to direct that you be penalized in this manner. No, but where is the scope for that? You see, there has to be a provision for penalty. I want to go to Anil Murthy. Is there a provision for penalty? आज अगर किसी ने 498A का केस किसी के खिलाफ कर दिया और प्रूव नहीं कर पाए, जैसे 90% लोग प्रूव नहीं कर पाते, तो कोई तो उनके खिलाफ तो एक्शन होता नहीं है. सिर्फ 5, 10, 15 साल पूरे एक फैमिली को पर हैरेसमेंट होती है. Anil? Arnab, let me answer this way. That there are clear provisions. Okay, let us not even look for any additional provisions. There is already provisions in the law called IPC 211 or BNS 248, under which malicious prosecution is a crime. People can be jailed, people can be fined. However, the judges do not initiate these proceedings. Okay, the Parliament of India has openly said if there are false cases, then let there be IPC 211 applied. Sushil Shinde, Home Minister, during the Nirbhaya cases 2013, March 19th, 2013, when they were filed, he said false cases are happening, they can happen. No. But there is IPC 211. But I agree. Now, Anil, only for want of time I have to wrap up, but I want to say one thing, Anil. और मैं फैमिली को कहना चाहूंगा कि इस केस को इतना मीडिया फोकस मिल चुका है और अतुल सुभाष ने इतने डिटेल में अपने डिक्लेरेशन में ये कह दिया है, तो उन सब चीजों की तहकीकात हो. अगर अतुल सुभाष ने गलत कहा तो ठीक है, मगर अगर अतुल सुभाष ने सही कहा और इस तरह से पूरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सिंघानिया परिवार पर कुछ होगा? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या होता है कि आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, मृणालिनी, आप जैसे बड़े वकीलों को ऐसे केस उठाने चाहिए अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो फैमिलीज है, जुडिशियल प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होती है. कभी कभी बड़े वकीलों को ऐसे केसेस का समर्थन करना चाहिए, फाइट करना चाहिए. आई विल पुट यू इन टच, मृणालिनी, यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू एडवाइस. मैं विकास मोदी जी, रिपब्लिक ने दूसरे दिन इस पूरे मामले पे फोकस की है. मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पर पूरी तरह से हम फोकस करेंगे और जब तक जस्टिस नहीं होता, आप कह रहे जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड इन दिस केस. वी आर विथ यू. वी आर मैं एक बात बोलना चाहता हूं. संक्षिप्त में जरूर बोलिए पवन जी. मैं बोलना चाहता हूं
मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं, अतुल सुभाष ने यदि सही नहीं कहा तो उनके बड़े वाले ताऊ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उनके दो ताऊ जी हैं, दो माने हमारे समधी के दो भाई और हैं, एक का नाम उसने लिया और एक का नाम नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व थे ना वो। नहीं, बिल्कुल मैं अभी समय थोड़ा मेरे पास नहीं है, मगर मैं इस विषय पर फिर से वापस रहूंगा और लोग जागरूक रहें। Ladies and gentlemen, very sensitive case. When I'm back, I will have Harish Salve with me on what he thinks about the decision on One Nation, One Poll passed by the cabinet today and the unending Soros story. When I'm back. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate.